विश्वास है, इसमें हमको बिल्कुल ही कोई युक्ति तर्क कोई भी नहीं है किसी प्रकार की। लोगों में तर्क हो सकता है, एक नाम से ही काम हो गया, बल्कि ऐसा ये धर्म भागवत धर्म अत्यंत गुही है, विशुद्ध है, दुर्बोध है। जो कोई जान ले तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये समझ ले। बोले कि इस लोक में सारे शास्त्रों का एकमात्र कथन है, सारे महापुरुषों का भक्ति योगो भगवती, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान में भक्ति उत्पन्न हो। सारे शास्त्र ग्रंथों का एकमात्र उद्देश्य यही है। देखो नाम उच्चारण के महात्मा को देखो। अजामिल मृत्यु से मुक्त हो गया, बोले कि मृत्यु पास से मुक्त हो गया। पुत्र के व्याज से उसने नारायण नाम उच्चारण किया। ये महात्मा देखो नाम का। इस तरह से तो महाराज, हाँ, अब कैसे किसको लाएं? बड़े कि उसको ला, बड़े कि जिसने भगवान श्री हरि के चरणारविंद मकरंद रस का एक बार आस्वादन नहीं किया, जो बद्ध तृष्णा से व्याकुल जिसका चित्त हृदय है, उसको मेरे पास लाओ। जिसकी जिह्वा ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान के श्री हरि के चरण को जिसके चित्त ने कभी भी स्मरण नहीं किया, जिसका सिर भगवान के लिए एक बार भी नहीं झुका, उसको मेरे पास लाओ और डंडे बजाते लाओ। अब यमराज हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दूतों ने आपका अपराध किया, आपके भक्तों का अपराध किया, अतएव हमारा अपराध, सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, अतएव महाराज हमारे अपराध को क्षमा कर दें। ये इतिहास सुखदेव जी कहते हैं, इस इतिहास को अगस्त्य जी ने मलय पर्वत पर भगवान का पूजन करते हुए मुझे सुनाया था। ये मैंने तुमको सुना दिया। भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जब संकीर्तन आदि से सारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर आप 3 बजे कथा सुनेंगे। श्रीहंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज देवासुर नृणाम सर्गो नागानाम मृगपक्षिणाम समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भू अंतरे। महाराज आपने देवता असुर मनुष्यों का सर्ग, मृग पक्षियों का जो सर्ग, वो आपने संक्षेप से ही पहले कहा था। मैं जरा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सुनकर के सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, जिन प्रचेता गणों की कथा आपने कल सुनी थी, ये 10 प्राचीन वर्णी के पुत्र भगवान शंकर की कृपा से अंत समुद्र में जो बैठे हुए, समुद्र में खड़े होकर के जो तप कर रहे हैं, ये सिद्धंग हो गए। तप करने के पश्चात ये बाहर निकले, समुद्र से बाहर निकले। जब ये निकलना चाहते हैं कि कहीं इनके लिए मार्ग नहीं मिला, चारों तरफ लता, गुल्म, औषधि वृक्ष से कहीं मार्ग सब बंद हो गया था। तब ये क्रुद्ध हो उठे और अपने मुख से अग्नि का दमन किया, सो सारे वृक्षों में आग लग गई। अब ये जलाने लग गए वृक्षों को। इतने में औषधियों के राजा चंद्रमा प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भैया बोले कि तुम ये वृक्षों ने क्या प्राप्त किया है जिससे कि इनको जला रहे हो, दग्ध कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने तुमको ये प्रजाओं के संवर्धन के लिए, तुमको तप करने के लिए भेजा। तप की सिद्धि का तात्पर्य यही है कि ये सृष्टि को उजाड़ा जाए, सृष्टि को नष्ट किया जाए। ये मुंह की अग्नि को बमन, मुंह की अग्नि जो बमन कर रही, इसको बंद करो। चंद्रमा की बात को स्वीकार कर लिया, इन लोगों ने मान लिया तो चंद्रमा जी प्रसन्न हो गए। बोले कि मेरी आप लोगों ने आज्ञा मान ली है, अतः एक मैं कन्या प्रदान करता हूं, आप लोग इसको अपनी पत्नी बना लीजिए। ये कन्या, ये कौन सी कन्या? बोले कि वृक्षों की बेटी, पेड़ों की बेटी। पेड़ की बेटी कैसी होती है? वृक्षों की बेटी। हाँ, वृक्षों की बेटी।
कैसे हुई वृक्षों की बेटी? एक कंडू नाम के ऋषि थे। कंडू जी तप कर रहे थे, बहुत घोर तप किया, भयंकर तप किया। ऐसा तप किया कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लग गया, अर्थात इंद्र भयभीत होने लग गए, कहीं ये तपस्वी हमारे इंद्रासन को छीन नहीं ले। अतः एक अप्सरा को भेजा उनके पास, ये प्रमलोचा नाम की अप्सरा। ये अपने हाव भाव कटाक्ष नृत्य गान से मुनि जी को नीचे गिरा लिया। कंडू जी से इसका विवाह संबंध हो गया। कंडू जी से एक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रमलोचा के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई। ये देवता लोग हैं, मनुष्य से उत्पन्न बालकों पर भी ये ध्यान नहीं देते। प्रमलोचा इस तरह से कंडू जी की तपस्या से भ्रष्ट करके उनको और ये स्वर्ग को चली थी। ये कन्या औषधियों के बीच में ये पत्तों को चाट चाट करके बड़ी हो गई, सयानी हो गई। ये वृक्षों के पत्ते रस उनकी छाया में ये सयानी हो गई, बड़ी हो गई। देवताओं के पुत्र, देवताओं के संतान बड़े बलिष्ठ होते हैं, वो जल्दी शीघ्र मरते नहीं। अतः ये प्रमलोचा की बेटी कंडू ऋषि के द्वारा ये उत्पन्ना, इसका नाम बार्क्षी पड़ा। वृक्षों के द्वारा पालित पोषित हुई, अतः इसका नाम बार्क्षी, वृक्षों की बेटी। वृक्षों की बेटी, इसको चंद्रमा ने इन प्रचेता गणों के लिए दिया। इससे ये विवाह करके ये चल पड़े प्रचेता गण। घर को आए, विधि पूर्वक इससे विवाह किया। प्रचेता गणों के द्वारा इस बार्क्षी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये कौन है पुत्र? बोले कि वही दक्ष है, जो कि भगवान शंकर के अपराध से इसके ऊपर गर्भ, इसका सिर बकरे का सिर था, इसको अच्छा नहीं लगता था बकरे का सिर लगा हुआ। बकरे का सिर ये बताता है कि शंकर जी का अपराध इसने किया, इसका सिर छेदन हो गया, तब ये बकरे का सिर लगा। इससे ये दुखी रहता था। इतने इसने शरीर का परित्याग करके प्रचेता गणों के द्वारा वही बार्क्षी के गर्भ से ये उत्पन्न हुआ। ये भी पिता लोगों की आज्ञा हुई कि तप करो जा करके, तो ये विंध्याचल पर्वत पर अधमर्षण तीर्थ में जाकर के घोर तप करने लग गया। तब से ये भी सिद्ध हो गया। जब ये लौटे घर से, तपस्या करके घर को लौटे, इनका विवाह हुआ। पंचजन की पुत्री असिक्नी से इनका विवाह हुआ। ये असिक्नी इतनी सुंदरी थी कि विवाह काल में अग्नि भी इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। दक्ष प्रजापति की ये पत्नी असिक्नी, प्रजापति दक्ष ने अपनी इस पत्नी ने पहले 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये हरियस्व नाम के 10,000 बेटा। इनको जब कुछ सयाने हुए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब इनको आज्ञा दी, जाओ तप करो। कहाँ जाओगे? कहाँ जाए? बोले कि नारायण सरोवर को जाओ। नारायण सरोवर कहाँ है? कच्छ में, गुजरात के पास में जो कच्छ नाम का प्रांत है, समुद्र के किनारे पर एक सरोवर शुद्ध जल का है। बाकी जाने में 20 कोसों तक पानी नहीं मिलता। रेगिस्तान को पार करके तब कहीं जाना पड़ता है। बड़ा कठिन मार्ग है, महात्मा लोग जाया करते हैं।
हाँ, वहां जाकर के तप करो। जब ये जा रहे थे, मार्ग में मिल गए नारद जी। नारद जी ने पूछा, बालको कहां जा रहे हो? ये तप करने जा रहे हैं। तप करके क्या करोगे? लौट के आकर के सृष्टि को बढ़ाएंगे, पिताजी के आदेश का पालन करेंगे, विवाह शादी करेंगे। नारद जी ने देखा ये सुंदर बालक, और इनका पतन हो जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएंगे, संसार के चक्कर में पड़ जाएंगे। अतः उन्हें इनके सामने कूट वाक्य रख दिया कुछ। कूट वाक्य रखा। बोले कि भैया, जब तक तुमने एक पुरुष वाले राष्ट्र को नहीं जाना, जब तक अपने पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे? एक बिल जिसमें जाकर फिर लौटा नहीं जाता, इस बिल के स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक तुम्हारा काम कैसे बनेगा? एक बहुत रूप वाली स्त्री के स्वरूप को तुमने नहीं जाना, पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे? एक कुंचली चंचला स्त्री के पति के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सृष्टि का संवर्धन कैसे करोगे? एक दोनों तरफ बहने वाली नदी के स्वरूप को नहीं जानोगे, जो नदी पूरब भी बहती है, पश्चिम भी बहती है, पश्चिम में भी बहती है, ऐसे नदी के स्वरूप को नहीं जानोगे, जो है पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे? एक 25 वस्तु का बना हुआ अद्भुत घर, उसका जबकि पता नहीं चलेगा तुमको, तब तक जो है पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे? एक विचित्र कथा वाले हंस के स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक के काम कैसे चलेगा? एक स्वतः भ्रमणशील तेज चक्र के स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे, तब तक पिता के आदेश का पालन कैसे होगा? ये कूट वाक्य जो नारद जी ने जब रखा, इसके अर्थ को ये समझ गए। क्या एक पुरुष वाला राष्ट्र क्या कौन है? ये सारा विश्व संसार है। एक पुरुष भगवान श्री हरि, एक ही पुरुष, एक पुरुष। कोई लोग किसी तरह का अर्थ करें, एक पुरुष का मतलब पुरुष भगवान ही है, पुरुष भगवान। और सब कौन है? स्त्री है। बोले कि पुरुष स्त्री, यहाँ पर बोले कि सब स्त्री है, सर्व शक्ति है। वैसे जीव भगवान की दो तरह की शक्ति है। शक्ति एक अचेतन शक्ति और चेतन शक्ति। अचेतन शक्ति काल और जगत, काल और जगत ये अचेतन शक्ति है, और चेतन शक्ति है जीव, जीव चेतन शक्ति है। भगवान की ये जीव सब चेतन शक्ति है। शक्ति मतलब स्त्री। वैसे जीव में आत्मा में कोई चिन्ह नहीं, न स्त्री का, न पुरुष का, न नपुंसक का, आत्मा में कोई चिन्ह नहीं। इस तरह से ये पुरुष स्त्री की व्याख्या क्या है? जो स्वातंत्रम ही पुंसत्वम, जो परम स्वतंत्र हो उसका नाम पुरुष है। पारतंत्रम ही स्त्रीत्वम, जो परतंत्र है वो स्त्री है। तो यहाँ के पुरुषों को विचार करना चाहिए, आप कितने स्वतंत्र हैं? कहाँ स्वतंत्र हैं? आप काल के तंत्र में हैं, राज्य के तंत्र में हैं, गुरुजनों के तंत्र में हैं, आप अपने कर्मों के संस्कारों के तंत्र में हैं। इस तरह से कई तंत्र आप पर लदे हुए हैं, अतएव आप पुरुष कहलाने के योग्य हैं ही नहीं। भगवान परम स्वतंत्र, उस पर कोई भी तंत्र नहीं, अतएव स्वतंत्र है, अतएव उसका नाम पुरुष है। ये सहस्र शीविका पुरुष है, पुरुष शब्द का प्रयोग जब जो है भगवान के लिए सर्वत्र आता है। भगवान पुरुष है। एक दिल जिसमें से फिर निकलना नहीं होता है, गए तो गए। वो कौन सा दिल? भगवत धाम, भगवान का धाम।
यदगत्वानि निवर्तन्ते तद्धान्तरम, जहां जाकर के फिर लौटा नहीं जाता। तो एक बहुत रूप वाली स्त्री कौन है? बुद्धि। कभी सात्विकी, कभी राजसी, कभी तामसी बन जाती है। ये बहुत रूप वाली है। सात्विकी बन जाती है तब मन में आता है कि भजन ही भजन करो, हाँ, और कुछ नहीं। जब राजसी बन जाती है तब बोले कि खूब पैसों का संग्रह करो, खूब बढ़िया मकान बनाओ, कार खरीदो। इस तरह से ये सब मन में आती है। तरह तरह के व्यापार ऐसे बुद्धि में आती है। तामसी बुद्धि हो जाती है तब बोले कि अंट संट संग्रह करने की, खाने पीने की, बोतल की तरफ दृष्टि जाती है। उसने मुझे कटु वाक्य कहा था, उसका वध करना है, उसको मारना है। इस तरह की बुद्धि, हाँ, ये बहुत रूप वाली स्त्री, ये कौन है? बुद्धि है। इसका पति कौन? कल की कथा में आपने श्रवण किया। ये पुरंजन, ये जीव आत्मा, ये इसका पति है। लीजिए, भगवान के स्वरूप को जान लिया, भगवान के धाम के स्वरूप को जान लिया, बुद्धि के स्वरूप को जान लिया, आत्म स्वरूप को जान लिया। हाँ, फिर एक दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन है? ये माया। माया कैसे बहती है? पहले प्रकृति, माया। प्रकृति, अव्यक्त से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति के से महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार वाला, हाँ, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक अहंकार से जो ये इंद्रियों के सब देवता और मन उत्पन्न हुआ, और तेजस अहंकार से अर्थात राजस अहंकार से सब इंद्रिय, बुद्धि और प्राण उत्पन्न हुए। हाँ, तामस अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये तो पूरब की तरफ बहना है। पश्चिम की तरफ कैसे बहती है? जबकि 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, और फिर उसके बाद 100 वर्ष तक वर्षा होती रहती है। ये पृथ्वी चली जाती है जल के अंदर, जल में विलीन हो जाती है। जल को तेज सोख लेता है, तेज वायु में विलीन हो जाता है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है, आकाश अपने तमो में, अहंकार में विलीन हो जाता है, अहंकार अपने मूल अहंकार में, हाँ, ये तामस अहंकार अपने मूल अहंकार में मिल जाता है, अहंकार महत्त्व में मिल जाता है, महत्त्व प्रकृति में, प्रकृति अव्यक्त में। ये पश्चिम की तरफ बहना है। दोनों तरफ बहने वाली ये माया के स्वरूप को जान लिया। 25 वस्तु का बना हुआ अद्भुत घर क्या है? ये शरीर, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये सारा कुछ दिख रहा है, ये सब 25 वस्तु का बना हुआ। हाँ, ये शरीर 25 वस्तु का बना हुआ शरीर, ये ब्रह्मांड 25 वस्तु का बना हुआ। क्या 25 वस्तु कौन कौन से? 10 तो इंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब कि ये आकाश का तन्मात्रा शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, हाँ, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इस तरह से 10 ये हो गए, 10 और 10 20 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24 हो गया एक काल, ये 25 हो गया। ये 25 वस्तु का बना हुआ ये अद्भुत घर शरीर और ये ब्रह्मांड। हाँ, ये विचित्र कथा वाला। अब जानना रहा ही क्या? सब तत्वों को जान लिया, सभी तत्व जाने गए। भगवान का धाम, बुद्धि और ये आत्मा, माया, शरीर, भगवान और काल, सबका ज्ञान हो गया। अगर सबका ये इन सब वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो संसार में रुचि प्रवृत्ति नहीं होती है। ये 10,000 हरियस्व नाम के दक्ष के बेटा, इनको ज्ञान हो गया, गए सो गए, फिर लौटे ही नहीं। जब दक्ष को पता लगा बड़ा दुखी हुआ।
फिर उसने 5000 सबलाश्व नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। उनको भी आज्ञा दी, जाओ तप करो, नारायण सरोवर को जाओ। फिर भी नारद जी मिल गए। नारद जी ने वही कूट वाक्य फिर उनके सामने रखा। वो भी समझ करके गए सो गए, फिर नहीं लौटे। 15,000 बेटा बाबा जी बन गए। ले अब तो जो दक्ष मारे क्रोध के मारे, अगर ये नारद मिल जाए तो मैं उसकी खबर ले डालूं। मारे गुस्सा के नारद जी जानबूझ के आए उसके पास, हाँ चल के आ गए। इनको देख करके चुप्पू मारे क्रोध के मारे होठों को काटता हुआ लाल आंखें हुआ, बोलते हैं कि अहो असाधु साधुना साधु वीर नस्तया, बोले कि साधु बनता होगा, वेशभूषा बना लिया है, केवल साधु का रत्ती भर भी नहीं है, बोले कि बालकों को भिक्षु का मार्ग दिखा दिया, भिक्षुक बना दिया। बोले कि जब तक ये प्राणी उत्पन्न होता है 3 ऋण इस पर सवार हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बोले कि जब तक इन ऋणों से ये जीव मुक्त नहीं होता तब तक ठीक ठीक इसकी गति नहीं होती है। फिर हृदय में जरा भी दया नहीं आई, बालकों की बुद्धि में इस तरह से भेद डाल करके उनको भिखारी बना दिया, बाबा भी बना दिया। न जाने कि पार्षदों के बीच में भगवान के इसमें कैसे रहता है, भगवान की यश में बट्टा लगाने वाला निर्लज्ज कहीं का, बल्कि तेरे की जरा भी समझ में नहीं आई। माता पिता का बच्चों के प्रति कितना स्नेह होता है, तेरे बेटा बेटी होते तो खबर पड़ती। तो मैं जाओ तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक जगह रुकोगे नहीं, घूमते फिरते रहोगे। नारद जी हंसते मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा शाप आपने दिया है। बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। साधु तो घूमते फिरते ही ठीक रहते हैं। बहुत अच्छा शाप आपने दिया। हंसते मुस्कुराते हुए संकीर्तन करते हुए नारद जी चले गए। इसने देखा ये बेटा बाबा जी हो जाते हैं, इसलिए 60 बेटियों को उत्पन्न किया है। बेटियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 तो दे दिया धर्म को, 27 दे दिया चंद्रमा को, 2 दे दिया भूत नाम ऋषि को, 2 दिया कृषस्व नाम के ऋषि को, और 4 दे दिया तार्क्ष नामधारी कश्यप जी को। धर्म की पत्नियों के नाम भानु, लंबा, ककुब, जैमी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती,